आज यानी कि 21 अगस्त की तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कई राज्यों में इसका व्यापक असर देखने मिल रहा है। इस भारत बंद के तहत पूरे भारत को एक प्रकार का संदेश देने की कोशिश की गई है। हालांकि इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार कैंपेन भी चलाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों के मन में सवाल आना लाजमी है कि आखिर भारत बंद का ऐलान क्यों किया गया है और ये आह्वान किसकी ओर से किया गया है, साथ ही इस बंद का कैसा असर रहेगा। पर इससे पहले आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में भारत बंद का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं राजस्थान में 1 से 10वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बिहार में जगह जगह पर का जाम कर दिया गया है। यूपी में भी इसका व्यापक असर देखने मिल रहा है। आखिर ये क्यों किया जा रहा है, आइए इस वीडियो से समझते हैं। दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SC/ST वर्ग के आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर लागू करने का फैसला किया गया। साथ ही SC/ST वर्ग के आरक्षण के अंदर उपवर्ग बनाने की भी बात कही गई। हालांकि अपने इस फैसले को लेकर कोर्ट की तरफ से भी राज्य सरकार को निर्देश जारी किए गए। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये भी कहा था कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जिन्हें सबसे ज्यादा आरक्षण की जरूरत है उन्हें इसका सही तरीके से लाभ मिले। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सभी SC/ST जातियां और जनजातियां समान वर्ग नहीं है। कई जातियां ज्यादा पिछड़ी हो सकती हैं। इसके लिए अदालत ने सीवर की सफाई करने वाले और बुनकर का काम करने वालों का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही जातियां SC कैटेगरी में आती हैं। इस जाति से आने वाले लोग बाकी लोगों से ज्यादा पिछड़े हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर खूब वाद विवाद हुआ। कई दलित संगठन और दलों की तरफ से इस फैसले को लेकर विरोध जताया जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। इस भारत बंद को दलित और आदिवासी संगठन के अलावा अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन कर रही है। इनमें प्रमुख रूप से बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, LJP समेत अन्य संगठनों का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने भी इस बंद का समर्थन किया है। इन संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। वहीं सियासी तौर पर इस बंद को बसपा और मायावती का समर्थन भी हासिल है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र और इसे निष्प्रभावी बनाकर खत्म करने की मिलीभगत की वजह से 1 अगस्त 2024 को SC/ST के उपवर्गीकरण और इनमें क्रीमी लेयर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रोष और आक्रोश है। इस बंद को महागठबंधन ने भी अपना समर्थन दे दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि अध्यादेश लाकर इसे खारिज करे, नहीं तो देश की दलित अब जाग चुकी है। हालांकि जिन दलित और आदिवासी संगठनों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया है, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें उनका कहना है कि संगठन द्वारा सरकारी नौकरियों में पदस्थ SC/ST और OBC कर्मचारियों का जातिगत आंकड़ा जारी करने और भारतीय न्यायिक सेवा के जरिए न्यायिक अधिकारी और जज नियुक्त करने की मांग रखी गई है। NACD-AOR का कहना है कि सरकारी सेवाओं में चाहे SC हो, ST हो या फिर OBC कर्मचारियों के जाति आधारित डेटा को तत्काल जारी किया जाए ताकि उनका सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। समाज के सभी वर्गों से न्यायिक अधिकारियों और जजों की भर्ती के लिए एक भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की भी स्थापना की जाए ताकि हायर जुडिशरी में SC/ST और OBC श्रेणियों से 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। संगठन का यह भी कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरा जाए। सरकारी प्रोत्साहन या निवेश से लाभान्वित होने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी फर्मों में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां लागू करनी चाहिए। आरक्षण को लेकर दलित आदिवासी संगठन SC/ST और OBC के लिए संसद में एक नए अधिनियम को पारित किए जाने की भी मांग कर रहे हैं, जिसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करके संरक्षित किया जाए। उनका तर्क है कि इससे इन प्रावधानों को न्यायिक हस्तक्षेप से सुरक्षा मिलेगी और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ये फैसला देश भर में विवाद का विषय बना हुआ है। विरोध करने वालों का मानना है कि इससे आरक्षण व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर सवाल उठेंगे। कई संगठनों ने इसे आरक्षण नीति के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि इससे आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर नेगेटिव
प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक न्याय की धारणा कमजोर हो जाएगी। विरोध करने वालों का तर्क है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को यह आरक्षण उनकी तरक्की के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ हुई प्रताड़ना से न्याय दिलाने के लिए है। हालांकि भारत बंद के दौरान हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और इमरजेंसी जैसी जरूरी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। सरकारी दफ्तर, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज और बैंक भी खुले रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन और रेल सेवाएं भी सामान्यतः चालू रहेंगी, लेकिन मांस और शराब की दुकानों पर इस भारत बंद का असर पड़ सकता है।